आनंदिता प्रताप दे रही हैं खानदान की इज्जत का हवाला और महेंद्र प्रताप अपनी जासूसी को फिक्र का नाम। आन बान शान पर क्या मोहब्बत हो जाएगी कुर्बान। प्रीत और प्रीतम कैसे लगाएंगे सूरज और पाखी की नाव को किनारे। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का ये भाग। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 20वां भाग वृंदा के साथ। पिछले भाग में आपने सुना कि वैशाली की सगाई अहमदाबाद के हरीश कुमार से हो जाती है और वह काफी हद तक वैशाली को प्रभावित करने में कामयाब हो जाता है। सूरज दिल्ली आकर अपने मॉम डैड को जैसे ही पाखी के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी उसके डैडी महेंद्र प्रताप उसे पाखी का नाम लेकर चौंका देते हैं। अब आगे वह उन्हें प्रश्न एवं विस्मय भरी दृष्टि से देखने लगा। आनंदिता उसके चेहरे पर छपे सवाल का जवाब देते हुए बोली, अभी तक तुम अपने डैड को समझ नहीं पाए हो। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, तुम्हारे पल पल की खबर रखते हैं। अपनी मॉम का ऐसा रवैया देख सूरज ने तंज किया। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने मेरे पीछे जासूस भी लगा रखे हैं। आनंदिता ने सफाई पेश की। इसे जासूसी नहीं, फिक्र कहते हैं। यू नो मॉम, डैड ने आज तक बिजनेस के अलावा कोई बात नहीं की है मुझसे, और अचानक उन्हें मेरी इतनी फिक्र हो गई और आप उनकी वकालत कर रही हैं। सूरज ने गुस्से में कहा। महेंद्र प्रताप से अब चुप न रहा गया। वो कटु स्वर में बोले, तो तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी मन मर्जी करते रहो और हम आंखें मूंद लें? जहां आज तुम खड़े हो वो फलक है, और इस फलक पर तुम किसी भी ऐरी गैरी लड़की को लाकर बैठा दोगे तो ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। पाखी के लिए इस तरह के ऊंचे शब्द सुनकर सूरज अपना आपा खो बैठा और उसने कहा, वेल डैड, अब आपने जब सब पता लगा ही लिया है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बारे में बताने के लिए। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, वो प्रताप इंडस्ट्रीज़ के CEO महेंद्र प्रताप सिंह की बहू बने ना बने, लेकिन सूरज प्रताप सिंह की पत्नी ज़रूर बनेगी। महेंद्र ने उसे गुस्से से देखा और कहा, होश में रहकर बोलो सूरज। सूरज ने भी ऊंची आवाज में कहा, ऐसा मैंने क्या कह दिया है? तुम इतनी बड़ी बात कहकर ये कह रहे हो कि तुमने क्या कहा? तुम जानते हो ना तुम्हारे डैडी कितने स्टेटस कॉन्शियस हैं। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। आनंदिता प्रताप सिंह ने तेज स्वर में बेटे से कहा। महेंद्र भी आनंदिता का समर्थन करते हुए बोले, आखिर तुम्हें हो क्या गया है सूरज? होश में तो हो। इश्क में इस कदर अंधे हो गए हो, खानदान की आन बान शान सब भुला बैठे हो। सूरज ने शांत स्वर से कहा, डैड, समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई ऐसी अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे पाखी नाम की एक लड़की पसंद है और मैं उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। उसे आपके घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सूरज की यह बात सुनकर महेंद्र प्रताप गुस्से में उबल पड़े। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा? कोई भी ऐरी गैरी लड़की को उठाकर अपने खानदान की बहू बना लें हम? आनंदिता उन्हें शांत करते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ।
उन्होंने बेटे के सर पर दुलार करते हुए हाथ फेरा और कहने लगी, सूरज बेटा, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो जो नामुमकिन है? सूरज उन पर ताना कसते हुए बोला, मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इस खानदान में पहले इस तरह की शादी नहीं हुई। नीरज भैया ने भी तो लव मैरिज की, तब तो आप लोग खुशी खुशी राजी हो गए थे। आनंदिता ने जोश में आकर कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी भाभी का ताल्लुक बड़े खानदान से है और वो लोग हमारी बराबरी के लोग हैं, स्टेटस में भी और रसूख में भी। सूरज ने व्यंग भरी मुस्कान से कहा, हाँ मॉम, सब जानता हूँ। इतना ऊंचा स्टेटस है उनका कि 1 साल में भैया को लेकर अमेरिका चली गई। और तो और आप लोगों का हाल पूछने को भी टाइम नहीं है उनके पास। महेंद्र नाराज होते हुए बोले, तुम्हारी इन सब दलीलों से तुम क्या साबित करना चाहते हो? जरा हम भी तो सुने। सूरज ने भावुक होते हुए कहा, डैड, मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। क्या आप लोग मेरी खुशी नहीं चाहते? महेंद्र गुस्से में उठकर खड़े हुए। तुम्हारी खुशी? एक 2 कौड़ी के दुकानदार की बहन में है तुम्हारी खुशी? सूरज अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, मॉम, डैड से मैं अब कोई बात नहीं करूँगा। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो उन्हें बुरा लग जाएगा। आनंदिता ने बेटे को लताड़ा। आज तक इस घर और घर में ही क्या, पूरी प्रताप इंडस्ट्रीज में तुम्हारे डैडी की ही मर्जी चली है और तुमने भी तो कभी उनके आगे जबान नहीं खोली और आज एक मामूली सी लड़की के लिए उनका अपमान कर रहे हो। सूरज वहां से उठते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ मसूरी, और हाँ, शादी तो मैं उसी से करूँगा। जाते जाते मगर एक बात कह देता हूँ, किसी के रास्ते में इतने कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि वो रास्ता बदलने पर ही मजबूर हो जाए। आनंदिता ने उसे डांटा, बंद करो ये बचकानी बातें। तुम्हें उस लड़की ने वाकई अपने किसी स्वार्थ के लिए फंसा लिया है और तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा पड़ गया है। क्या कहेंगे लोग? सूरज ने हाथ में पकड़े गिलास को पटका। कांच के टुकड़े टुकड़े हो कर छितर गए। वह बोला, आप फिक्र न करें मॉम, मैं उसे आपके घर नहीं लाऊंगा। आई विल टेक केयर ऑफ योर सोसाइटी। वह तेजी से बाहर गया। अब वह प्रीतम के घर पहुंचा तो प्रीतम अपने कमरे में बैठा सिस्टम पर कुछ काम कर रहा था। प्रीत ने सूरज को गुस्से में देखकर प्रीतम को बुलाया और फिर दोनों दोस्त बातें करने लगे। थोड़ी देर में मामला सबके सामने था। प्रीत ने किसी तरह सूरज को शांत करते हुए कहा, जब हम सब आपके साथ हैं तो फिर इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? और रही बात प्रशांत वीर जी की, तो वो कभी मेरी बात नहीं टालेंगे। प्रीतम ने बीच में टपकते हुए कहा, तो रुक, मैं अभी फोन मिलाता हूँ। इन सालों की क्या मजाल जो मेरे यार की लव स्टोरी में विलन बने। प्रीत ने कमरे में जाकर पाखी को कॉल किया और सूरज के आने की बात कही। पाखी बोल रही थी, लेकिन अगर उसके मम्मी डैडी राजी नहीं है तो? प्रीत ने कहा, हिंदी फिल्में नहीं देखती क्या? उसके डैडी तो पूरे अमरीश पुरी हैं और माँ तो बिल्कुल ललिता पवार है, ललिता पवार। पाखी ने गुस्सा करते हुए कहा, तुझे मजाक सूझ रहा है?
और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्रीत ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तू भी सूरजवीर जी से प्यार करने लगी है ना? पाखी ने धीरे से कहा, मैं क्या कहूँ? प्रीत गंभीर होकर बोली, सूरजवीर जी भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो सब छोड़ छाड़ कर चले आए हैं, अपने मॉम डैड से बगावत करके। अगर तूने भी पीछे कदम हटा लिया तो वो जाने क्या कर बैठे। पाखी ने व्याकुल स्वर में कहा, लेकिन अगर प्रशांत भैया न माने तो? प्रीत बोली, तो वो कुछ नहीं, भाग कर शादी कर लेना वीर जी से। पाखी तड़प कर बोली, नहीं, ये क्या कह रही है तू? होश में तो है? उसने प्रीत को डांटा। प्रीत हंसते हुए बोली, अच्छा, तू परेशान मत हो, अब मैं आ रही हूँ प्रशांत वीर जी से अपने वीर जी के लिए तेरा हाथ मांगने। तो दर्शकों, पाखी की सहेली ने उसे सांत्वना तो दे दी है, पर क्या प्रशांत अपनी लाडली बहन का हाथ सूरज के हाथ में देगा, जिसके खानदान के लोग उसे अपनाने तक के लिए तैयार नहीं? क्या होगा जब जुड़ने से पहले ही टूटेंगे दो दिल? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग मेरे यानी वृंदा के साथ। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।